विद्यार्थियों, इससे पूर्व अपन ने पढ़ा कि शकुंतला की दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया वहां से चली जाती हैं। तब राजा शकुंतला से कहता है कि वह उसकी क्या सेवा करे, क्या वह हवा करे या उसके चरणों को अपनी गोद में रखकर सहलाए। राजा के इस प्रस्ताव को सुनकर शकुंतला पुष्पशैया छोड़कर जाने लगती है, तो राजा उसे धूप में जाने से रोकता है और कहता है कि काम पीड़ा से उसके अंग दुर्बल हो गए हैं, अतः वह तेज धूप को सहन नहीं कर सकेगी। अतः हे शकुंतले, इस तेज धूप में बाहर मत जाओ, अभी मत जाओ। राजा कहता है, सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, हे सुंदरी शकुंतले, अभी दिन भी नहीं डला है, अर्थात मध्याह्न है। इयम चैते शरीर अवस्था, और तुम्हारे शरीर की भी यह दशा है, अर्थात तुम अभी अस्वस्थ हो। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस तनावरणा कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवै रंगई। अब देखिए, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। नलिनी दल कल्पितस तनावरणा त्वं कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पेलवै अंगै कथम आतपे गमिष्यसि। नलिनी दल कल्पितस, कल्पित स्तन आवरणा, नलिनी के पत्तों से जिसने अपने स्तनों का आवरण बनाया है। नलिनी के पत्तों से जिसने स्तनों पर आवरण, स्तनों को ढक रखा है नलिनी के पत्तों से। कुसुम शयनम, पुष्पशैया को, उत्सृज्य का मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर, परिबाधा पेलवई, काम पीड़ा के कारण कोमल, पेलवई का मतलब होता है कोमल अर्थात दुर्बल। कथम आतपे, कैसे, धूप में गमिष्यसि, जाओगी। कि जिसने काम ताप शांति के लिए कमलिनी के पत्तों से अपने स्तनों को ढक रखा है, ऐसी तुम हे शकुंतले पुष्पशैया को छोड़कर काम पीड़ा के कारण दुर्बल अंगों से धूप में कैसे जाओगे। इति बलादेनाम निवर्तयति, यह कहकर बलाद इसे लौटाता है। शकुंतला कहती है, पौरव रक्ष विनयम, हे पूर्ववंशी राजन, हे राजा, विनय अर्थात शील की रक्षा करो, विनय की रक्षा करो, शील की मर्यादा की रक्षा करो। मदन सम ताप्ता अपि न खलवात्मने प्रभवामि, काम पीड़िता भी मैं अपने पर अधिकार नहीं रखती, अर्थात मैं गुरुजनों के अधीन हूँ, गुरुजन कण्व ऋषि के अधीन हूँ, उनकी अनुमति के बिना मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। राजा कहता है, भीरु, हे भयशीले, गुरु अलम गुरु जन भयेन दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम गरिष्यति कुलपति। अरि भाग्यशीले, अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है। तुम्हारे विषय में सब जानकर धर्म तत्व के ज्ञाता पूजनीय कुलपति कण्व इस बारे में कुछ दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि अपिच गांधर्वेण विवाहेन भव्यो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिता। अब देखिए, भव बहुत सी राजर्षि कन्या, राज ऋषियों की कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह से परिणीता, विवाहित हुई हैं। पितृभि माता पिता के द्वारा अनुमोदित की गई हैं।
इति श्रूयन्ते, सुनी जाती हैं। अर्थात राजा कहता है कि बहुत सी राजर्षि कन्याएं गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई हैं और वे अपने माता पिता के द्वारा अभिनंदित अर्थात समर्थित हैं। उनके माता पिता भी इसका समर्थन कर चुके हैं। यहाँ पर राजा शकुंतला से कहता है कि जब शकुंतला कहती है कि मैं काम पीड़ित हूँ, फिर भी मेरा अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी गुरुजनों के अधीन हूँ, इसलिए मेरा अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तब राजा उसे समझाता है और कहता है कि इस तरह मेरे साथ गांधर्व विवाह करने से तुम्हें महर्षि कर्ण से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने गांधर्व विवाह विधि से अपना विवाह कर लिया था और बाद में उनके गुरुजनों ने अनुमोदन या अर्थात समर्थन दे दिया था। राजा के कथन का भाव यह है कि इस तरह का विवाह निर्दोष है, इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें जब लड़का और लड़की दोनों विवाह के लिए आपस में राजी हो जाते हैं, जो आजकल लव मैरिज है वो इसी का प्रारूप है। और अपने भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, उसमें गांधर्व विवाह भी एक विवाह का प्रकार है। तो गांधर्व विवाह का मतलब है कि जब लड़का और लड़की दोनों राजी होकर जब विवाह करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो उसे गांधर्व विवाह की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार से कहता है शकुंतला। फिर उसे कहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं पुनः अपनी सखियों से अनुमति लूंगी। राजा अच्छा, छोड़ दूंगा। तदा शकुंतला कहती है कदा, कब? राजा कहता है अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्य नवस्य षट्पदेन अदृश्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसवस्य। हे सुंदरी, यावत् षट्पदेन अपरीक्षित कोमलस्य नवस्य कुसुमस्य इव पिपासिता मया ते अदृश्य रस सदयं गृह्यते। हे सुंदरी, अरे सुंदरी शकुंतले, यावत जब तक षट्पदेन कहते हैं भ्रमर को, भौरे को, अपरीक्षित कोमलस्य, अपरीक्षित का मतलब अस्पृष्ट और अपरिचुंबित, कोमल अति कोमल, किसके द्वारा? भंवर के द्वारा बिना छुआ हुआ, नवस्य कुसुमस्य नवीन पुष्प का, पिपासिता प्यासे मेरे द्वारा, तेयस्य तुम्हारे इस, अदृश्य अदर का, सदयम दयापूर्वक, गृह्यते रस गृह्यते सदयम, दयापूर्वक रस जब तक आस्वादित नहीं कर लिया जाता, ग्रहण नहीं कर लिया जाता। अनुवाद। हे सुंदरी, जब तक भ्रमर के द्वारा अनास्वादित और सुकोमल नवीन पुष्प के समान तुम्हारे अक्षत सुकुमार अधर का मेरे द्वारा दया भाव से आस्वादन रस ग्रहण किया जाता है। यहाँ राजा शकुंतला से कहता है कि जिस प्रकार भ्रमर जो होता है, भौरा जो होता है, पूर्व में अनास्वादित अस्पृष्ट नवीन कोमल पुष्प के रस का पान करने के लिए लालायित रहता है और वह रस का पान करके ही उस पुष्प को छोड़ता है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे पूर्व में कभी किसी अन्य पुरुष के द्वारा जो छुआ नहीं गया है, स्पृष्ट नहीं किया गया है, ऐसे सुकुमार और कोमल अधरों का पान करने का इच्छुक हूँ और इनका रसास्वादन लेने के बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इति मुखम अस्या समुन्नमितुमिच्छति शकुंतला परिहरति नाट्येन। इस प्रकार से यह कहकर शकुंतला का मुख ऊपर की ओर उठाना चाहता है, परंतु शकुंतला राजा को अदरपान करने से रोकने का अभिनय करती है। इतनी देर में नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से
नेपथ्य उसे कहते हैं जो नाटक में पर्दे के पीछे से जो ध्वनि होती है उसे आता है, आवाज आती है कि चक्रवाक वधु के आ मंत्र यश्व सहचरम उपस्थिता रजनी। कहते हैं कि हे चक्रवाक वधु, अपने साथी से विदा लो, रात आ गई है। यहाँ चक्रवाक वधु के ये शकुंतला के लिए बताया गया है और सहचर बताया गया है दुष्यंत को, और रजनी की उपस्थिति हो गई है यानी रात आ गई है, तो रात यहाँ गौतमी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब शकुंतला स संभ्रमम, घबराहट के साथ, पौरव ए संशयम मम शरीर वृत्तांतोप लंबाय या यार्या गौतमी इत एव आगच्छति तद विटपान्तरितौ भव। हे पुरुवंशी, निसंदेह मेरे स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए आर्या गौतमी इधर की ओर ही आ रही है, यानी इधर ही आ रही है जहाँ अपन दोनों हैं। इसलिए आप वृक्ष की आड़ में ओड़ में छिप जाइए। राजा तथा इत्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति, अपने आप को छिपाकर खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सख्यो च, तत्पश्चात पात्र हाथ में लिए गौतमी और दोनों सखियों का प्रवेश होता है। सख्यो इतः इतः आर्या गौतमी की इधर से आइए, आर्या गौतमी इधर से। गौतमी शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जाकर कहती है, जाते अपि लघु संतापानि ते अंगानि, कि पुत्री तेरे शरीर का संताप कुछ कम हुआ। शकुंतला आर्य अस्ति में विशेष, हाँ मुझे कुछ लाभ है। गौतमी कहती है, अनेन धर्मोदकेन निरा बादमेव ते शरीरम भविष्यति, कुशयुक्त दर्भोदकेन, कुशयुक्त जल से तेरा शरीर पीड़ा रहित हो जाएगा। शिरसी शकुंतलाम अभयुक्ष्य, यह कहकर शकुंतला के सिर पर जल छिड़क कर, वध से परिणतो दिवस है, अब दिन परिणत हो चुका है यानी ढल गया है, शाम हो चुकी है। एही उटजम में गच्छा में, आओ, उटज का मतलब होता है कुटिया की ओर चलें। इति प्रस्थिता, यह कहकर वो चल देते हैं। शकुंतला अपने मन ही मन में, हृदय में पहले ही सुखपूर्वक मिले हुए दुष्यंत के आने पर तो अपने संकोच को नहीं छोड़ा। अब पश्चाताप सहित वियुक्त होने पर तुझे दुख क्यों हो रहा है, ऐसा कहकर वे वहाँ से शकुंतला चली जाती है। इस प्रकार से राजा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यहाँ प्रिया द्वारा उपभोग किए गए और छोड़ गए लता मंडप में मैं थोड़ी देर बैठता हूँ। यह कहकर वह वहाँ उस शिलातल के पास में जहाँ पर शकुंतला बैठी थी, वहाँ शरीर से मसली हुई फूलों से निर्मित सैया है। यह कमलपत्र नाखूनों से लिखा हुआ है, मुरझाया हुआ कामपत्र है। इस प्रकार से कहते हुए वो सोचता रहता है, और आसक्त दृष्टि वाला मैं शून्य भी इससे बैंत के कुंज में एकाकर बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। इतना सोचता रहता है। इतनी देर में आकाश में कि राजन सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुतासनवतिम परिते प्रियस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्याप योदक पिशः पिशितासनानाम। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते हुतासनवतिम वेदिम परिते प्रयस्ता संध्यापयोद कपिशा भयम आददाना पिशितासनानाम छाया बहुधा चरंती। सायंतने, संध्याकालीन, सवन कर्मणि, यज्ञ क्रम के, संप्रवृत्त है अच्छी प्रकार से प्रारंभ हो जाने पर,
हुतासनवतिम यज्ञ अग्नि से युक्त वेदिम वेदी के परितः चारों ओर प्रियस्ता व्याप्त होकर फैली हुई संध्या पयोद कपिशा संध्याकालीन जो मेघ के समान पीले वर्ण की भयम आदधाना भय उत्पन्न करने वाले पिसित आसनानम मांसाहारी राक्षसों की छाया अनेक प्रकार से चरंती विचरण कर रही है। संध्याकालीन यज्ञ क्रम के प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन मेघों के समान पीले वर्ण की भय उत्पन्न करने वाले राक्षसों की परछाइयां अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। राजा को संबोधित करता हुआ कोई आकाश भाषित करता है कि हे राजन, संध्या के समय यज्ञ क्रम के आरंभ होते ही अग्निमयी वेदी के चारों ओर राक्षसों की छायाएं विचरण कर रही हैं। ये छायाएं संध्याकालीन मेघ के समान काली पीली हैं, अतः इनसे आप हमारी रक्षा करें। जिस प्रकार से सायंकालीन जो मेघ होता है वो काला पीला होता है, उसी प्रकार से इन राक्षसों की जो छायाएं हैं वो भी काली पीली होकर भय जो यज्ञ क्रम प्रारंभ करने से युक्त प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर ये व्याप्त हैं। जिस प्रकार से यज्ञ क्रम के प्रारंभ होने पर अग्निमयी वेदी के चारों ओर जो अग्नि होती है, उसी प्रकार से ये अग्नि के समान ही सायंकालीन मेघ की भांति काले पीले ये जो मांसाहारी राक्षस हैं ये विचरण कर रहे हैं, इसलिए इनसे हमारी रक्षा करें। यह कहकर राजा अयम अहम आगच्छामि इति निष्क्रांत है, ठीक है यह मैं अभी आ रहा हूँ, यह कहकर राजा वहाँ से प्रस्थान कर देता है। और इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की समाप्ति होती है। तो विद्यार्थियों, आगे हम अब चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे।